संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी संसार जी की बाड़ी है। दृश्यमान सब झूठ है मानव, अंत को संग न जाना है। साधु से मिल राम को जानो, इसी ने अंत बचाना है। नाम प्रभु का साथी केवल साध पुक तुम्हारे जाएगा। 84 के चक्कर से भी नाम ही जान छुड़ाएगा। बिना गुरु के ज्ञान किसी ने इस जग भीतर पाया ना। कहे अवतार ज्ञान नहीं होता, तब तक गुरु रिझाया ना। साथ संगत जी, ये संसार में जो कुछ भी दिख रहा है, ये मेरा शरीर ही क्यों न है। ये सब जो है संसार तक ही साथ रहने वाला है। कभी कभी तो ऐसा भी है कि हम संसार में जब तक रहते हैं तब तक तो हर चीज़ साथ नहीं होता। ये परिवर्तनशील है और परिवर्तन में चला जाता है। ये शरीर भी है, इसी संसार में ही मिला और इसी संसार में ही। साथ संगत जी, एक बाबा जी उदाहरण देते हैं कि नदी के किनारे कुछ लोग गए अपने परिवार के साथ घूमने, और वहाँ एक व्यक्ति जो है नदी के तरफ मुख किया है और एक व्यक्ति जो है दूसरे तरफ मुख किया है। तो वो जिसका नदी के तरफ मुख है उसने कहा कि देख देख कितनी मोटी लहर। तो जैसे ही वो अपना मुख घुमा रहा है नदी के तरफ, तुरंत जो है वो पानी समतल हो गया। जैसे पानी तो है ही, पर पानी में भी एक कुछ क्षण के लिए लहर जो है आकार लेकर के मोटी आकार में तुरंत अभी अभी प्रकट हुआ और अभी अभी पानी में ही विलीन हुआ। साथ संगत जी, अगर पानी नहीं होता तो वो नहीं बनता ना लहर। पानी है तभी तो बना, और पानी से ही बना और पानी में ही विलीन हो गया। साथ संगत जी, इसी प्रकार जो है बाबा जी इस शरीर को भी कहते हैं कि ये संसार में ही बहुत छोटा सा तो संसार में आया। जब शिशु का जन्म हुआ तो बहुत छोटा सा था, और इसी संसार में ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ। जब बच्चा था तो बच्चा से कैसे युवा हुआ, इसका मतलब कि बुढ़ापा आ गया। ये शरीर में कैसे परिवर्तन होता चला गया और इसे पता तक भी नहीं चला। जो याद बचपन में था, जो कह रहा था कि मैं हूँ, आज भी कहता है मैं हूँ, मैं फलाने का घर का हूँ, फलाना हूँ। तो साथ संगत जी, ये कभी नहीं बदलता। जो कहता है मैं हूँ, केवल शरीर ही बदलता जा रहा है। साथ संगत जी, ये शरीर भी साथ नहीं देने वाला है। ये शरीर भी अंत समय में साथ नहीं जाएगा। तो कहते हैं साधु से मिल राम को जानो, इसी ने अंत बचाना है। साथ संगत जी, ये राम कौन है और कहाँ है। साथ संगत जी, भक्ति भजन तो खूब होती है। आज देखिए शिवरात्रि तो बीत गई, पर शंकर जी की अभी जो है मूर्ति हर जगह रखी गई है, और मूर्ति तो रखी गई है, फिर जो है वहाँ पे डीजे लगा करके ऐसे ऐसे भोजपुरी गाने बज रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, पूरे दिन डीजे बज रहा है। और अपना शंकर बाबा जो है चुपचाप बैठे हैं, बेचारे क्या करें। बच्चे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अगर इनका भी कुछ भजन बजता तो चल जाता, लेकिन वही
संसार के प्रति जो बना है, वही भोजपुरी गाना बजा करके बच्चे सब अपना, इनको क्या पता है। बच्चों को तो ऐसा लग रहा है कि चलो आज ऐसा अवसर मिला है, खूब गा लें, नाच लें, झूम लें। इतना ही नहीं, अपना जो है नशे का भी प्रोग्राम करते हैं। नाच खा पी करके खूब आराम से नाचते गाते हैं। एक पार्टी रख दिए हैं, उसमें भगवान को, शंकर जी को आह्वान कर दिए हैं कि आप भी यहीं पे रहो, आपके आगमन पे हम लोग इतना सारा प्रोग्राम करेंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो सासंगा जी, क्या यही भक्ति है? सब लोग आते जाते देखते हैं, गाड़ी भी आती जाती है, बचाकर अपना निकल जाती है, पुलिस भी आते जाते हैं, बचाकर अपना निकल जाते हैं। क्या करेंगे? ये भक्ति है क्या? सच में यही भक्ति है? सासंग जी, सब लोग जानते हैं कि भगवान शंकर जी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, भगवान राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, पर हैं कहाँ? ये कब मिलेंगे? कब तक इन तस्वीरों के साथ हम अपना डीजे बाजा लगाकर इसी तरह समय बिता देंगे? सासंग जी, अगर ऐसे ही बीतता चला जाएगा तो फिर ये भी एक पछतावा बन जाएगा कि हमने तो बहुत भक्ति भजन किया, फिर भी जो है उलझन की उलझन ही रह गई। तो सासंग जी, संत महापुरुषों का कथन है कि अगर कुछ करना है तो अपने मन को मंदिर बना लो। भगवान को मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो अनंत है, इसको सीमित करने की जरूरत नहीं है, ये होगा भी नहीं। ये तो हमारी अज्ञानता है कि हम इसको सीमित कर रखे हैं, एक कोठरी बना करके कैद करके रखे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। या तो ये कहा जाए कि ये हमारा आस्था है, ठीक है, ये भी सही है। मंदिर एक आस्था है, यहाँ पे भगवान के नाम से स्थापना हुआ है। आ करके कुछ क्षण हम भगवान के भक्ति भजन कर रहे हैं। ये उनके लिए है जिनके जीवन में गुरु नहीं मिला है, जिनको भगवान भोलेनाथ का पहचान नहीं हुआ है, क्योंकि ये निराकार है, ये सत्यम शिवम सुंदरम, ये दुनिया का तीनों लोकों का मालिक है। ये त्रिशूल इनका ये प्रमाण है कि ये तीनों लोकों का जो है समाया हुआ, एक जो जमीन में गड़ा है तीर, ये तीनों लोकों का मालिक, तीनों लोकों में समाया हुआ है। एक ही ब्रह्म तीनों लोकों में सब जगह समाया है। और इनके आसपास जो रहने वाले हैं, ये भी देखिए कि ये पूरे सृष्टि में समाये हुए हैं। इनके आसपास कौन रहता है, इनका पहनावा क्या है, इनका वेशभूषा क्या है। एक क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं, ये जो है नए नए वस्त्र नहीं बदलते, क्योंकि ये वस्त्र बदलेंगे ही नहीं। ये हमारी कल्पना है कि जो हम देखते हैं भगवान लोग को वस्त्रों में, जो शरीर में आएंगे उनको तो वस्त्र धारण करना ही पड़ेगा, पर जो परमात्मा है इनका तो शरीर ही नहीं है। तो इनके साथ जो है जितने जीवा जंत हैं, ये पूरे सृष्टि में हैं, ये जीवा जंत इनके साथ हैं। 9 प्रकृतियाँ इन्हीं के साथ हैं। गंगा मैया हैं, सूरज हैं, चाँद हैं, गुंजर है, बिच्छी है, आवाज़ है, आवाज़ डमरू आवाज़ का प्रतीक है। ये सब इनके साथ साथ हैं, पर ये इनको जानने का इच्छा नहीं होता कि कहीं जाने कि क्या यही हैं
जो हम देख रहे हैं ऐसे ही तो सब लोग सदियों से देखते आ रहे हैं। तो फिर ये अनंत कैसे हुए? ये तो हमारा एक कल्पना है कि ये तीनों लोकों में समाये हुए हैं, एक ही ब्रह्म है। तो ये त्रिशूल है और डमरू बजाते रहते हैं क्योंकि आवाज भी इन्हीं से है। भूत पिशाच जितने 84 लाख योनियां इनके साथ है, पर कैसे पता चले? कोई होता जो दिखाता साफ साफ कि ये 84 लाख इनके साथ कैसे हैं। ये जितने संसार में हैं सब कुछ में ये हैं, इनमें सब कुछ। साथ संगत जी कहते हैं कि नाम प्रभु का साथी केवल साथ तुम्हारे जाएगा, 84 के चक्कर से भी नाम ही जान छुड़ाएगा। अगर हमें परमात्मा से मिलना है तो कैसे मिलेंगे? ये तो सबके साथ हैं, तो पहले इनके साथ सामना करना पड़ेगा। हमारे जीवन में सारी कठिनाइयाँ आएगी एक सत्य से मिलने के लिए। सत्संग जी एक रामायण की चौपाई आती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये बहुत बार तो पढ़े होंगे ना। यहाँ तो ऐसा भी तो नहीं कहा गया कि जो हमारे लिए डीजे बजवाएगा, खूब डांस करेगा, हमारी मूर्ति बना करके रखेगा। अब देखिए भगवान की मूर्ति इंसान बना करके, इनके लिए मकान बना करके, जो सूरज बनाया, चाँद बनाया, ये संसार को प्रकाशित किया, दुनिया को प्रकाशित करने वाले को किस तरह हम प्रकाश दिखाते। साथ संगत जी भक्ति भजन करना ये मानव का सराहनीय है, मानव का यही धर्म है। पर जो कर रहे हैं क्या यही भक्ति है? इससे जानना परम धर्म है कि जो हम कर रहे हैं क्या यही है धर्म, यही है भक्ति। सत्संग जी हमारा मन निर्मल है, निर्मल मन है तब तो ये चौपाई हमारे जीवन में जो पढ़ा सुना काम कर गया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। अगर हम जो कर रहे हैं भक्ति, इसमें कहीं कपट तो नहीं है, कहीं छल तो नहीं है, कहीं लोभ लालच तो नहीं है। मन निर्मल है कि नहीं है? ये मन को ही मंदिर बनाने की बात कही जाती है कि मन निर्मल हो जाए, प्रभु विराजमान हो जाए मन में। अपने मन को ही मंदिर बनाना है, मन को पावन बनाना है। और ये मन पावन कैसे होगा? क्या डीजे लगाकर नाचने से या दारू पीकर नाचने से? कुछ प्रसाद चढ़ा देंगे, कुछ नाचेंगे गाएंगे, भगवान के तस्वीर पे कुछ चढ़ावा चढ़ा देंगे, क्या यही चाहते हैं भगवान? अगर यही चाहते हैं तब तो ठीक है, पर ये कैसे पता चलेगा कि यही चाहते हैं? सत्संग जी ये सद्गुरु जो होते हैं ये मानव के कल्याण के लिए ही होते हैं। ये फरिश्ते हैं, ये संसार में इसीलिए आते हैं। भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, बुद्ध आए, जितने भी हम उदाहरण देखते हैं जिनकी पूजा करते हैं तस्वीर लगा करके, ये कोई बात नहीं है कि सम्मानित व्यक्ति का हम तस्वीर लगा करके इनकी पूजा करें, हमारा कल्याण हो जाएगा।
बात ये ऐसे बनती है कि जो सम्मानित व्यक्ति है उसका तस्वीर तो हम उसका सम्मान करने के लिए लगाते हैं, याद रखने के लिए लगाते हैं, पर उनकी कथन क्या है, उनका इशारा क्या है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, सबरी हो, मीरा हो, इनका इशारा कहाँ जाता है? ये हमारा मार्गदर्शक है, ये हमारे जीवन में प्रेरणादायक हैं, हमें राह दिखा रहे हैं, हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। इनकी भजन कीर्तन करके, इनकी तस्वीर लगा करके नहीं, बल्कि इनका जो इशारा है, जो शास्त्र को हम पढ़ते हैं, शास्त्रों में क्या कह रहा है ये समझ करके कर्म करना। शास्त्र को हम पूरी तरह से पढ़ करके ज्ञानी हो गए। ज्ञान तो बहुत हो गया, नाले तो हम जहाँ चाहे वहाँ हनुमान चालीसा सुना देंगे, रामायण की एक एक चौपाई याद है सुना देंगे, लंका में क्या हुआ, चित्रकूट में क्या हुआ, पंचवटी में क्या हुआ, अयोध्या में क्या हुआ, सब कुछ बता देंगे, मथुरा गोकुला हर जगह बता देंगे, पर हमारे जीवन में क्या हुआ इसको कब बताएंगे? ये हमारे जीवन में कब आया, आया कि नहीं आया? केवल ये जो शब्दों से हम खेल रहे हैं, जो कुछ धार्मिक पुस्तकों पर से शब्दों को पढ़ करके याद कर लिए हैं, कंठस्थ कर लिए हैं, क्या यहीं तक सीमित है कि इनका कुछ गुणवत्ता हमारे अंदर गया है, कर्मों में उतरा है? सत्संग जी, अगर सच में हम इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, तो जो इनका इशारा है उसे मानना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? भगवान राम को मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी जो इशारा किए हैं, क्या थे गोस्वामी तुलसीदास जी? इनकी अतीत क्या थी? वाल्मीकि जी क्या थे? कैसे इन्होंने भगवान का वर्णन किया, भगवान के बारे में कैसे इनको पता चला कि राम ही भगवान है और लोगों को नहीं पता चला? सत्संग जी, जो पाया सो गाया, और जो पाया सो गाया, तो हम भी गाते रहेंगे। पाया तो उन्होंने, पर हम क्यों गा रहे हैं? कभी हम भी तो सोचे कि हम भी पाए हैं कि सिर्फ गाएंगे। कोई कह दिया कि रोटी खाना अच्छा है, सेव खाना अच्छा है, सेव खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तो बस कहेंगे सेव खाना अच्छा है, सेव खाना अच्छा है, कहते रहेंगे तो सेव खाने से स्वस्थ होगा, या कि सेव खरीद कर लाएंगे खाएंगे तो स्वस्थ होगा? आइए सत्संग जी, हमारा कर्म अच्छा है, पर कौन सा कर्म अच्छा है ये नहीं जानकारी है, और ये होगा भी नहीं बिना सतगुरु के। क्योंकि जिसका भी हम भजन कीर्तन करते हैं, जिसको हम सम्मान देते हैं, ये भी गुरु के सहारे हैं। आज भगवान राम भगवान हैं तो गुरु के बदौलत, कृष्ण है तो गुरु के बदौलत, बुद्ध हैं, सब लोगों के जीवन में गुरु हैं। एक मानव ही है कि अपने आप को स्वयं भगवान बना बैठा। आइए सत्संग जी, जो हो रहा है संसार में सब सही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, पर हमें अच्छा लगे, हमें उसमें आनंद मिले, कुछ क्षण के लिए नहीं, हम भी कुछ खोजें। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।